बच्चों, कैसा चल रहा आप लोगों का? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोग का रेस्पॉन्स, है ना? तो आज जो है हम लोग रेडियाई के कुछ टिपिकल प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम, बहुत ही आसान नहीं होंगे, आसान आसान मैंने करा दिए हैं। आपको बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? तो टिपिकल प्रॉब्लम को लिखने से पहले पहले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले इसको नोट करें। मैं हट जाता हूं, नोट करें पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोले दे रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। रेडियाई अगर हम जान जाएंगे तो इसी को उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आईपी निकल आएगा, ठीक है? यही तो फंडा है। रेडियाई को अगर रिवर्स कर देंगे तो आईपी निकल आएगा। तो हमें क्या है, टिपिकल प्रॉब्लम के लिए हमने रेडियाई लिखा है। पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है? मैं हट जाता हूं बोर्ड से, आप इसको आसानी से पहले नोट कर ले, उसके बाद एक एक बात करूंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले 4f ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लेंथोनाइड बोलेंगे, 4f ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लेंथोनाइड बोलेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? LACEPR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU। फिर से मैं बोल रहा हूं, LA एटॉमिक नंबर 57, CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU। C को लिखेंगे सियरे प्रसाद, नंदू परमार, स्वामी, यूरोप के गधे। गधे बहुत इंपॉर्टेंट है, गधा बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बनाएंगे। गधा बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बनाएंगे। गधे बहुत सवाल पूछा गया। गधे थे दोनों हॉलैंड और इजराइल से तांबा और एन करेंसी होती है, लूटा करते थे, राइट? ये याद करने का तरीका होगा। बाकी इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम 12th में पढ़ेंगे। यहां हमको सिर्फ एक क्वेश्चन की जरूरत है जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। दूसरी बात, 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका मैं बता चुका हूं। मेरे को क्वेश्चन कराने हैं तो एक बार मैंने फिर लिख दिया। ग्रुप थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, लैंथेनम वाई और स्कैंडियम। ये आपका लैंथेनम यहां है, वाई यहां है और स्कैंडियम यहां है। एक एक्सेप्शन केस है, इसको याद करना पड़ेगा और इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? तो लाइन से स्टार्ट करें। पहला केस देखें, दिस वन द फर्स्ट केस। पहला केस मैंने क्या दे रखा है कि H माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। अब मेरे को रेडियाई निकालनी है। तो रेडियाई में आप जानते हो, रेडियाई में H माइनस की सबसे ज्यादा होगी, मैं बता चुका हूं। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर हमें पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट को, राइट? अब इसके बाद हम जानते हैं कि रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर किसी ग्रुप में, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है? इंक्रीज करती है। मतलब कि हमने क्या ले रखा है? F माइनस ले रखा है, Cl माइनस ले रखा है, Br माइनस ले रखा है। तो इसके बाद, यानी इसके बाद किसका नंबर आएगा सबसे ज्यादा? H माइनस, रिपल्सन की वजह से। इसके बाद देखो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो उसके बाद हम किसको कंसीडर करेंगे? Br माइनस, फिर बेटा Cl माइनस, फिर बेटा F माइनस, राइट? तो यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? नंबर ऑफ शेल
तो नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेडियाई हमारी क्या करेगी बच्चों? रेडियाई हमारी इंक्रीज कर जाएगी। और यहां आप जानते हो यहां क्या लगने वाला, दिस वन रिपल्शन, नोट करा जाए। पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, सवाल नंबर 2 देखो बालको, केस नंबर 2 देखो। हमने दे रखा है Na, फिर देखा है Li, फिर दे रखा है बेरिलियम, राइट। पहले लिखेंगे पहला ग्रुप, फिर लिखेंगे दूसरा ग्रुप, ठीक है ना। पहले ग्रुप में बताओ लिथियम और सोडियम, और सेकेंड में हमारा बेरिलियम। लेफ्ट से राइट चलने पर, जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो रेडियाई क्या होगी? रेडियाई हमारी डिक्रीज करेगी, राइट। ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, राइट। अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट राइट डिक्रीज करेगी, इसका मतलब इन दोनों की ज्यादा होगी, राइट। अगर लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगी, इसका मतलब इन दोनों की से ज्यादा होगी। दूसरी बात, अब ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा, इसका मतलब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? सोडियम, फिर आपका क्या? लिथियम, फिर आपका क्या हो जाएगा? बेरिलियम। अब देखो यहां पर हमने क्या लगाया? लेफ्ट टू राइट वाला फंडा। लेफ्ट से राइट क्या होगा? कम होगा, और ऊपर से नीचे आने बढ़ेगा। तो यहां पर हमने लेफ्ट से राइट फंडा लगाया, और यहां पर हमने क्या लगाया? इन दोनों में क्या लगाया? ग्रुप वाला फंडा लगाया। क्या लगाया? ग्रुप वाला। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, देखो ज्यादा है। लेफ्ट से राइट कम होगा, देखो लिथियम का ज्यादा बेरिलियम से। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा, क्वेश्चन करने के मेथड सिखा रहा हूं, मेथड करेंगे कैसे क्वेश्चन को। अगला देखो बेटा, अब देखो सी, देखो सी में हमारे पास दे रखा है आरबी दे रखा है, Na दे रखा है और Cl दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो पहले हमने पहला ग्रुप लिखा, फर्स्ट ए लिखा, फिर लिखा 17। इज दैट क्लियर? अब पहले ग्रुप में देखो ये सोडियम है और ये रुबिडियम है, पक्का। और यहां पर है हमारा क्लोरीन। फंडा वही चलेगा, लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई क्या करने वाली है? डिक्रीज करने वाली है, और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करने वाली है। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? अब एक बात डिसाइड कर लो, इन दोनों की ज्यादा होगी इससे, इन दोनों की भाई लेफ्ट से राइट चलने पर कम होगा, इसका मतलब इन दोनों की ज्यादा होगी इससे। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, यानी अब लिखेंगे रुबिडियम। रुबिडियम के बाद किसका होगा? सोडियम, और सोडियम के बाद किसका होगा? क्लोरीन। नोट करो, लिखा बेटा? अब देखो सी के बाद डी में आ जाओ बालको, डी में आ जाओ। देखो डी हमारे पास दे रखा है जिंक, पक्का। जिंक के बाद दे रखा है कॉपर, कॉपर के बाद दे रखा है निकेल। मैंने फंडा क्या बताया था? मैंने लिखवाया था स्कूटी जिन वैसे, स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, याद आ रहा होगा, वैसे कोई नहीं, लास्ट में नहीं था तो नहीं का मतलब निकेल था, है ना। स्कूटी यानी कि स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना। फिर वैनेडियम था, है ना, सॉरी जिन, है ना। फिर इसके बाद जिन आ जाएगा, याद आ रहा फंडा। अब इसका मतलब ऑर्डर लगाओ, सबसे ज्यादा किसका होगा? अब क्या क्या दे रखा है हमारे पास? जिंक दे रखा है, कॉपर दे रखा है, निकेल दे रखा है। इसका मतलब ये दे रखा है ना। यहां बीच में कॉपर होगा और ये आपका निकेल सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? जिंक। फिर किसका होगा बताओ बच्चों? जिंक के बाद
कॉपर, और सबसे कम किसका होगा? निकेल। मैंने फॉर्मूला लिखा है स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, याद आ रहा होगा, नोट करो। ई में आ जाओ, ई में आओ बच्चों, ई में आओ। ई में क्या है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, याद आ रहा होगा। स्कूटी जिन वैसे बराबर कोई नहीं, फंडा चलेगा। तो स्कूटी जिन वैसे बराबर नहीं का मतलब सबसे ज्यादा स्कैंडियम, फिर स्कूटी ये हो गया, ये स्कूटी हो गया, और वैसे हो गया बराबर कोई नहीं, यानी लास्ट में क्या होगा? क्रोमियम होगा। आपको लिखा चुके हैं, नोट करो। लिखा बच्चों? अब ध्यान से देखो, एफ में आ जाओ बच्चों, एफ में आओ। देखो एफ में दे रखा हमने एयू, एयू के बाद दे रखा एजी, और इसके बाद सीयू। पहले फंडा समझो। देख बेटा, देखो इधर ध्यान से देखो, हाफिनियम जिरकोनियम, राइट। हाफिनियम जिरकोनियम, इनकी खास बात क्या होता है? इनको कहते हैं केमिकल एंटीपोड। क्या कहते हैं? केमिकल एंटीपोड, राइट। या इसी का दूसरा नाम है, इन्हीं को कहते हैं केमिकल ट्विंस। क्या कहते हैं? केमिकल ट्विंस, ठीक। केमिकल ट्विंस का मतलब होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हम लिख सकते हैं सेम क्या? केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इनको कहते हैं केमिकल ट्विंस। तो एक बात ध्यान से देखना, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम में, एक ट्रिक, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम में, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो आपकी जो 4D की रेडियाई है अप्रॉक्स सिमिलर होगी 5D के। क्या होगी? 5D के। लेकिन अगर आप ऐसा भी कहते हो कि इन दोनों में तब भी खुरपेच करते हो कि प्रॉब्लम में बताओ मेरे को, बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो हम जानते हैं कि भाई ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है। जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, है ना, जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उस वजह से रेडियाई बढ़ेगी, ऐसा हम पढ़ते हैं, राइट। लेकिन 4D और 5D के केस में मैक्सिमम ऐसे केसेस हैं जहां पर हमको सिमिलर रेडियाई देखने को मिलेगी। तो इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसका नाम? इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, राइट, ठीक है। अब ये मत कहना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ना, ये सब 12th में है। अब सिमिलर कंडीशन हमको यहां भी देखने को मिलेगा और सिमिलर कंडीशन हमको यहां भी देखने को मिलेगा, राइट। ऐसा मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो इस वजह से ये अभी आप इसको याद रखो। तो चलो अब कुछ बता ही देते हैं। देखो बेटा, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है? ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियाई बढ़ेगी, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे जब हम लोग चलते हैं तो रेडियाई और साइज कम होता है। एफ ब्लॉक में, यानी कि 4F ब्लॉक हो या 5F ब्लॉक हो, या हम कह सकते हैं लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो,
तो अगर हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में लें, अगर मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे चलने पर शेल तो बढ़ेगा, ठीक है, सेल तो बढ़ेगा लेकिन रेडियाई कम हो जाएगी। इसी को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट से निकला हुआ आपका कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट में जस्ट अपोजिट फंडा होता है। इस वजह से आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे चलने पर अगर मैं रेडियाई या साइज की बात करूं तो एलए की रेडियाई साइज एलयू से ज्यादा होगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी रखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन भी ऐसा रखा हुआ है। चलिए अभी हम बात करते हैं। अब हमें इसमें आ जाओ जरा। अब देखो एयू कहां है, एयू कहां है भाई, उधर देखो। एयू हमारा है 4D में, राइट। एजी कहां है, 5D में दिख रहा होगा। और ये कहां है, 3D में। क्या दिख रहा है, देखो एयू एजी तो आपका ये रहा और सीयू ये रहा आपका। अब अगर मैंने कहा कि मेरे को रेडियाई चाहिए, है ना, अगर मेरे को रेडियाई चाहिए तो रेडियाई बताओ बच्चों 4D की बराबर होगी किसके, 5D के, और जो कि ग्रेटर होगी किससे, 3D से। तो अगर मैं ये कहता हूं कि कंसेप्ट लगाता हूं तो मेरे को बताओ AU की लगभग बराबर होगी, ध्यान रखना लगभग बराबर है, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, CU। एनी डाउट, दिस वन द क्वेश्चन ऑफ J। ये आपका F हो गया। लिखा बच्चों। अब जी में आ जाओ जरा बच्चों, जी में आओ। हमारे पास दे रखा है H माइनस, H और H प्लस, राइट। एक बात मेरे को बताओ, क्या ये एनायन है? क्या ये न्यूट्रल है? राइट। क्या ये कैटायन है? तो अगर मैं न्यूट्रल एनायन कैटायन में कंपैरिजन करूं तो बताओ रेडियाई किसकी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी, एनायन। एनायन के बाद कौन, न्यूट्रल। पढ़ाया है, पढ़ाया बिल्कुल। और लास्ट में किसका, कैटायन। तो क्या मैं सीक्वेंस लिख सकता हूं कि H माइनस, H और H प्लस, चलेगा? लिखो बेटा। लिखा बेटा। अब जरा इधर आ जाओ, H में आ जाओ। H में बताओ, ये हमारा हाफिनियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम, और इसके बाद है टाइटेनियम। मेरे को एक बात बताओ, HF कहां बिलोंग करेगा, कहां दिख रहा है आपको, 4D में दिख रहा है। जिरकोनियम कहां दिख रहा है, 5D में, और टाइटेनियम कहां दिख रहा है, 3D में। इज दैट क्लियर, दिख रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर में क्या लिख सकता हूं, रेडियाई का ऑर्डर बताओ। तो हाफिनियम की बराबर होगी जिरकोनियम के, जो कि ग्रेटर होगा TI के। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग करेगा किसमें, 4D। ये बिलोंग करेगा किसमें, 5D। ये बिलोंग करेगा किसमें, 3D। लिखा बच्चा। अच्छा अगला देखो, आई देखो, आई देखो। हमने ले रखा AC, राइट, फिर ले रखा है LA, फिर ले रखा Y, फिर ले रखा है स्कैंडियम, राइट। अच्छा ये AC कहां है, ये है 5F, ये हमारा है 5F। LA कहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4D। ये Y कहां है बताओ बच्चों, 5D। और स्कैंडियम कहां है बताओ, स्कैंडियम कहां है, 3D। तो एक बात तो डिसाइड है, इनकी रेडियाई अप्रॉक्स बराबर होगी, है ना, अप्रॉक्स बराबर होगी।
थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो एक मेथड और मैं बताए दे रहा हूं, एक मेथड और लिखने का मैं बताए दे रहा हूं कि एक्टिनम सबसे बड़ा होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट साइज में बड़ा होता है ना। तो एक्टिनम हो गया, इसके बाद मैं लैंथेनम लिखने के बाद ऐसा भी लिख सकता हूं, यानी बराबर भी हो सकता है और ये ग्रेटर भी हो सकता है। हो सकता है बेटा, हो सकता है नहीं हो सकता, देखो लिखा है ना। और इसके बाद मैंने क्या वाई, और इसके बाद क्या लिखा मैंने स्कैंडियम, राइट। ये बिलोंग करेगा कहां पर, लिखा हुआ ऊपर, ये हमारा 4D है, बराबर भी हो सकता है, और ये हमारा 5D है, यानी 4D और 5D लगभग बराबर भी हो सकते हैं। लिखा। आई के बाद जे में आ जा बेटा, आई के बाद जे में आ जरा। जे हमको क्या दे रखा है, एस दे रखा है, Cl दे रखा है, O दे रखा है, F दे रखा है। यानी कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं, जो हमारे पास मेंबर्स हैं 16th और 17th ग्रुप के मेंबर हैं। ये मैंने 16th लिखा और ये मैंने 17th लिखा, पक्का। ये ऑक्सीजन हो गया है ना, सॉरी ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है ना। और यहां पर हमारा क्या हो गया, यहां पर फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया। आप जानते हो इधर से इधर चलने पर रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूं, ध्यान से देखो, इन दोनों में सबसे पहले नीचे देखो, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इन दोनों में होगा स्कैंडियम का। किससे ज्यादा होगा, क्लोरीन से, होगा कि नहीं होगा। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो, ये इन दोनों में देखो जरा, लेफ्ट राइट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब फिर किसका हो सकता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद किसका हो सकता है, फ्लोरीन। ये जे हो गया। के में आ जाओ बच्चों, के में आओ। के में हमारे पास दे रखा Au प्लस, इसके बाद Hg डाई पॉजिटिव, इसके बाद Tl ट्राई पॉजिटिव, इसके बाद दे रखा है Pb+4, राइट। आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, राइट, तो रेडियाई क्या करेगी, रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, पक्का करेगी। तो अगर मैं रेडियाई पूछ रहा हूं इस केस में, रेडियाई पूछ रहा हूं इस केस में, सबसे ज्यादा किसका होगा, Au+, क्योंकि A+ है। इसके बाद किसका होगा, Hg डाई पॉजिटिव, 2+ है। इसके बाद किसका होगा, Tl ट्राई पॉजिटिव, और लास्ट में किसका होगा, Pb+4 का, राइट। कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, ये नोट करो। बच्चों एल देखो, नोट करो। ये लिखा है मैंने La ट्राई पॉजिटिव, राइट, Ce ट्राई पॉजिटिव, इसके बाद Pm ट्राई पॉजिटिव, इसके बाद Yb ट्राई पॉजिटिव। एक बात ध्यान से देखो, ये सभी के सभी 4F ब्लॉक एलिमेंट हैं, है कि नहीं, बिल्कुल है साहब। ये सभी के सभी 4F ब्लॉक एलिमेंट हैं बेटा, है कि नहीं, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो जरा, La कहां है, La ये रहा, राइट। इसके बाद कौन, C ये रहा, इसके बाद कौन, Pm ये रहा, राइट। और इसके बाद कौन है, Yb कहां है, यहां है, दिख रहा है ये। अच्छा, जो 4F में मैंने क्या बताया, 4F में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे
तो नंबर ऑफ शेल क्या होगा, नंबर ऑफ शेल वो करेगा इंक्रीज करेगा, और रेडियाई करेगी डिक्रीज, है ना। और इसी को बोलेंगे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और रीजन क्या है साहब, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका जो रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक एक एलिमेंट का निकालोगे तो आंधी आ जाएगी, फिर तो आप निकाल चुके।